चलिए, आज हम फॉर्म्स फिल करेंगे। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आप लोगों को दे रही हूँ कि आप लोगों को एक टेक्स्ट गिवन होगा, ठीक है। उसके अंदर से आप लोगों ने जो इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, खाली आप लोग उसके ऊपर फोकस करना है। एक एक लफ्ज यहाँ भी नहीं समझना, ये नहीं कि मुझे इसकी सिचुएशन की अगर बिल्कुल भी समझ ना आ रही हो, एटलीस्ट आप नीचे से देखें क्वेश्चंस क्या है। eins zwei drei vier fünf, चार क्वेश्चंस आपने चार इंफॉर्मेशन ढूंढनी होगी, पांच सॉरी। और उसमें से आपने टेक्स्ट के अंदर से सिर्फ अपनी जो मर्जी की, जो आप मर्जी की नहीं, मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपने ढूंढनी है। जी, एनी क्वेश्चंस? नाइन मैम। ठीक है, नो आप लोग। मैम। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक आध चीज जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी। अक्सर ऐसा होता है, टेक्स्ट के अंदर लिखा होता है कि जो भी पर्सन है, kommt aus zum Beispiel Wien, kommt aus Wien, ठीक है। अब नीचे आपसे उसका पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल लैंड, तो वो कहाँ से ताल्लुक रखता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ऑब्वियसली इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये किस किस कंट्री का कैपिटल है, ठीक है। तो दो तीन मैं आपको, जो जर्मनी का कैपिटल बर्लिन आपको पता है, इस तरह ऑस्ट्रिया है जो नेबरिंग कंट्री है जर्मनी का, उसका जो कैपिटल है दैट इज वीन। इंग्लिश में वियना कहते हैं उसको, जर्मन में वीन कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, ठीक है। और ऑब्वियसली आप नीचे लैंड में क्या लिखेंगे? ऑस्ट्रिया। इसी तरीके से एक और नेबरिंग कंट्री है आपका, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका आपको जर्मन के अंदर इसका जो जर्मन वर्ड है वो आना चाहिए, बयान है इसका स्विट्जरलैंड, और इसका जो कैपिटल है दैट इज बयान। ये याद रखिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर समवन फॉर्म्ड हाउस, फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट, ठीक है। तो उसके नीचे स्प्राख पूछ सकते हैं, मुटर स्प्राख क्या होता है? मदर लैंग्वेज। तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बेसिक लैंग्वेजेस का। तो जर्मन को डोइच बोला जाता है, इंग्लिश को एंग्लिश बोला जाता है, इटालियन को इटालियनिश बोला जाता है, और स्पेनिश को स्पानिश बोला जाता है। ये हमने किसी चैप्टर के अंदर, नट्सबैग की बुक के अंदर कवर भी किए थे काफी सारी चीज़। कोई मुझे बता सकता है फ्रांक राइश, अगर फ्रांस है तो इसकी क्या लैंग्वेज क्या है? फ्रांसोजिश मैम। एग्जैक्टली, फ्रांसोजिश। फ्रांसेओजिश। तो ये स्पेलिंग्स भी थोड़े से आप देख लें, इसको आपको आने चाहिए। इसमें एक अमलाउट भी आता है, और ये उलट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर बताया गया है कि उसकी मदर लैंग्वेज फ्रांसोजिश है, और नीचे लैंड पूछा जा सकता है कि वो होम टाउस कहाँ से वो ताल्लुक रखता है, तो फिर आपने फ्रांकराइश लिखना होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें, ट्रिकी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट आई वांट यू टू नो इज द डिफरेंस बिटवीन वो नॉट एंड गिबूट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर इसका सवाल आ जाता है। गिबूट्स और वो नॉट क्या है, और गिबूट्स और क्या है। इसको पहले उठा के लिख देती हूँ। गिबूट्स ओट होता है वो ओट, यानी वो जगह जहाँ पे आप पैदा हुए, प्लेस ऑफ बर्थ, याद रखिए। इसी तरीके से गिबूट्स डाटूम होता है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ। अब जरूरी नहीं है कि जहाँ पैदा हुए हो आप रह भी वही रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा पिंडी में पैदा हुआ है तो उसकी गिबूट्स और पिंडी है, लेकिन वो कराची में जॉब कर रहा है, वहां रह रहा है, उसका वो नोट कराची होगा, ठीक है। वो नोट है प्लेस ऑफ या करंट सिटी। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ करंट सिटी। आप को जो और गिबूट्स और वो नोट में आप लोग सिटी ही लिखते हैं, सिटी ऑफ बर्थ और करंट सिटी, ये चीजें याद रखिए, ठीक है। यस मैम। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने पहले फॉर्म की तरफ। आई होप इंशाल्लाह आपको इजी लगेगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। पहला फॉर्म हम मिलकर फिल करते हैं, एंड देन उसके बाद जो है वो आप लोगों को मैं टास्क असाइन करूँ, ठीक है। फॉर्म मैं ओपन करती हूँ आप लोगों के सामने। ऊपर से जो तीन लाइंस में होता है ना वो टेक्स्ट होता है, नीचे बस ये लिखा होता है कि आप फ्रेंड की हेल्प करें। आपने सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि आपने अपनी फ्रेंड की हेल्प करनी होती है एक फॉर्म फिल करके। ज्यादातर फॉर्म्स क्या होते हैं कि वो होते हैं रजिस्ट्रेशन। किस चीज की रजिस्ट्रेशन? किसी भी स्प्राखशूले की रजिस्ट्रेशन हो सकती है, किसी क्लब की, verein की रजिस्ट्रेशन हो सकती है, अनमेल्डुम कहते हैं रजिस्ट्रेशन। या अक्सर ये होता है कि होटल रिजर्वेशन, होटल रिजर्वियरों के बारे में हो,
आपने कोई कमरा बुक कराना है, कोई होटल बुक कराना है। अक्सर ऐसे होता है कि और क्या आ सकता है इसमें, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए, वो आपने फॉर्म फिल करना है। बस ये इसी 3-4 तरीके से आते हैं। तो ये तकरीबन 10 to 12 फॉर्म्स हैं जो मैं आपको फिल कराऊंगी, तो आपका ये जो टाइल है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है। सिचुएशन है, एक दफा मैम। मैं अगेन आई विल से जी, चाहिए कोई क्वेश्चन, एनी क्वेरी? नो मैम। नो। ठीक है। अगेन आई विल से कि आप यहाँ से नंबर आइंस पकड़ें और फिर उसके अंदर जाएं और अपनी जो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन करते जाएं। ठीक है, बजाय इससे कि हम पढ़ने बैठ जाएं और बार बार इसको पढ़ें और फिर उसके अंदर जाएं, बहुत टाइम वेस्ट। लेजन सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, पहले क्वेश्चन पकड़ें। नुल है बाइशपील, उन्होंने फमिलियन नाम इज द सेम एज सरनेम या नाख नाम। फमिलियन नाम है, नाख नामे को कहते हैं, याद रखिएगा। और फोर नामे कहते हैं, ये चीज मैं आपको पहले भी एक दफा बता चुकी हूँ, फोर नामे कहते हैं फर्स्ट नेम। ये फ्रॉइंडिन माल्टे रोड्रिगेज, माल्टे रोड्रिगेज, तो उन्होंने देखे फोर नामे में माल्टे लिखा और फमिलियन नामे में रोड्रिगेज लिखा। ठीक है। अब ये आगे हम मिलके सॉल्व करते हैं। ईमान, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज गेबूट्स दातून। इसको पढ़ना शुरू करें यहाँ से। कहाँ से? एयर फेमिलियर, एयर फ्रॉइंडिन, हाँ, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट एयर फ्रॉइंडिन माल्टे वॉर्ड्रिक्स aus Spanien, geboren am 18. Juli 1982. 1982 को कैसे पढ़े? 18 यूली 1982। कैसे पढ़ेंगे इसको? 18 यूली, तब बोले 1982। 1900। 82। Zwei- क्या आपको यहाँ तक अपना आंसर मिल गया? Ja, जी व्हाट मैम। इज द आंसर? Geburtstagsdatum. यस, ये आपका आंसर है। ठीक है, गेबोरन का मतलब है पैदा हुआ। तो आप, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख दिया 18 यूली 1982। ठीक है। चलिए सुहेल, नेक्स्ट कीजिए। नंबर 5 पे चलिए। वोन ओट आपने मुझे निकाल के देना। जी मैम, ये है जी, ये सेकंड वाली प्लेस बर्लिन। ठीक है, इसको पढ़े सेंटेंस को। Seit ein Jahre wohnt sein Berlin। वॉन्ट जी इन berlin। जाइट का मतलब होता है सिंस, यानी 1 साल से वो कहाँ रह रहा है? बर्लिन में रह रहा है। तो जी। अब देखें, ऊपर आओ स्पानियन लिखा हुआ था, आपने ये नहीं करना कि स्पानियन उठा के लिखते हैं। वो बर्लिन में रह रहा है, तो आप यहाँ पे बर्लिन आपका आंसर आएगा। अक्सर स्टूडेंट स्पानियन लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर नहीं मतलब पता तो फिर ऑब्वियसली आप गलती कर सकते हैं। ताहे नेक्स्ट कीजिए। गिशलेस्ट, गिशलेस्ट का मतलब है जेंडर। वाइब्लिश और मैनलिश, मैनलिश होता है मेल, वाइब्लिश फीमेल। बताएं। वाइब्लिश मैम। वाइब्लिश कहाँ से पता चलेगा? माल्टे रॉकरी केस तो अजीब सा ना, हमें कैसे पता? ये फाइंडन है ना मैम। या फ्रॉइंडिन। ठीक है, तो फ्रॉइंडिन से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये एक फीमेल है, सी औरत की बात। ठीक है, नेक्स्ट करें हसनात। बेवकूफ, बेवकूफ क्या होता है हसनात? पहले तो ये बताएं। मैम पेरूस। क्या होता है बेवकूफ? प्रोफेशन, इसका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन। हम्म? चलें अब, चलें यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। प्रोफेशन कहाँ से मैम? ये जी ऊपर से। से। जी, आर्स्टन डॉक्टर है मैम। गुड। Sie ist Ärztin und arbeitet im Krankenhaus। वेरी गुड। तो आप, बेरूफ उसका या, डॉक्टर ही है। यस, तो आप यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे एटस्टिन। आपकी स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। एटस्टिन के ऊपर उमलाउट आता है। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग मिलकर सॉल्व करें। वेल्शे ब्यूशे म्योगनसी, पहले तो मुझे इसका मतलब बताएं। आपको ये समझ आना चाहिए, म्योगन आपने किया हो। बताइए। विच बुक शी हाँ, लाइक। यस, कौन ये सी? ये लास्ट हम्म, वाली लाइन मैम, जी liest in der हम्म, Freizeit हम्म, Reiseführer हम्म, im हम्म, Buchclub हम्म, Leserät। हम्म। आप लोग, आपने मुझे एक वर्ड देना है, कौन सी बुक्स उसको पसंद?
Reiseführer, यस, राइजे फ्यूरर ट्रेवल गाइड्स। जी। आपने बस यहाँ पे उठा के क्या लिख देना है, राइजे राइजे फ्यू। फ्यूरर, जो भी उसकी स्पेलिंग्स है ऊपर उसी वैसे। तो इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो आपने इस पे सॉल्व किया। हाँ, पांचों क्वेश्चंस हमारे हो गए। कौन चला गया मीटिंग में से? इस्मात। ठीक है, तो आपने देखा कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस फिल हो गए बड़ी आसानी से। और आप लोगों को क्या कि ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए, कि बेसिक वोकैबलरी आपके सामने होनी, आपको पता होनी चाहिए। गेबूस स्टार्टुम क्या होता है, गेबूसोट क्या होता है, फोर नामे क्या है, फेमिलियर नामे क्या है, वोन ओज क्या है, विश्लेष्ट क्या है, बेरूफ क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? और अगेन मैं कहूंगी कि आपको मैंने शुरू में, बहुत शुरू में वोकैबलरी लिस्ट अपलोड की थी गूगल क्लासरूम पे, प्लीज उसको डाउनलोड करें और उनको प्रिपेयर करें। अगर नहीं प्रिपेयर किया तो कीजिए, अदरवाइज आई गेस प्रिपेयर आपने कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये तो हमें बहुत आसान लगा। अक्सर ये होता है कि कुछ ना कोई चीज बीच में ट्रिकी उन्होंने डाली हुई है। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि बहुत ही जैसे ऑब्वियस कोई आंसर है, एक दफा उसको आपने डबल चेक जरूर कर। ठीक है, तो अभी हम इसको चलते हैं आगे लेके, थोड़ा सा नेक्स्ट अपने फॉर्म के ऊपर लेके जाती हूँ एंड वो आपका फिर मैं टास्क आपको असाइन इम्प्रूव। हेलो हसनात, यूर बैक। फॉर्म नंबर 2 है, ओपन करती हूँ मैं इसको आपके सामने। Yes. अभी ये टास्क मैं आप लोगों को असाइन करूँ, क्या आप लोगों ने लेना है इसका स्क्रीनशॉट? मैं इसको रोकती हूँ, यहाँ पे स्टॉप करती हूँ और फिर मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने का कहूँ। जस्ट अ सेकंड, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सब। आपने अपनी फ्रेंड की मदद करनी है, एक अनमेल्डुंग स्प्राखनशूले की अनमेल्डुंग की। ठीक है, आपको मैं भेजूंगी ब्रेकआउट रूम्स में। और 2 ग्रुप्स में बना रही हूँ आज, बनाया नहीं है तो ये रैंडम ग्रुप ही बनेगा। और इसको सॉल्व करके आइए। यू कैन टेक अराउंड 5 to 7 मिनट्स। एग्जाम के अंदर भी आप लोग 5 से 7 मिनट्स रखिए अपने फॉर्म के टास्क पे। ठीक है, चलो 2 ग्रुप्स मैंने बनाए, ज्वाइन कीजिए और सॉल्व करते हैं। तो मैं आंसर शो करती हूँ एंड मैच योर आंसर्स और फिर इसको डिस्कस। यस मैम। चलो, आप लोगों को नजर आ रहा है? नजर आ गई स्क्रीन? यस मैम, आ रही। बताइए, आर ऑल द मैम आंसर्स ये करेक्ट? नज़र तो आ रही है। नहीं मैम, ये जो है ना, शॉन डॉयच गैलर्ट, ये हमने 9 लिखा है। ओके, ऊपर चलते हैं उसने पहले सिचुएशन। पढ़ी तो नहीं है ना? ऊपर चलते हैं इसके अंदर हमारी जो इंफॉर्मेशन के बाद। ठीक है, Ihr Freund Marco aus England, geboren am 16.06.1985 in London, लंदन में वो पैदा हुआ है। ठीक है, तो आपने Geburtsort लंदन लिखी है। Möchte im September einen Deutschkurs in Deutschland machen. Er ist Anfänger, er hat am Nachmittag sein। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Anfänger है, बिगिनर, ये गलत इन्होंने किया। In der Schule hat er Französisch und Spanisch gelernt, उसने फ्रेंच और स्पेनिश उसने पढ़ी भी है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, दिस शुड नॉट बी दिस, यहाँ से हटाती हूँ। और उसने शॉन डॉइच gelernt, 9 इज द करेक्ट। ठीक है, अब यस बताएं। मैम। यस मैम। गुड, बाकी सब बताएं।
टाइमिंग समझ में आ गई थी? टाइमिंग के अंदर कोई डेट भी हो सकती है, कोई डे भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से टर्मीन का मतलब होता है अपॉइंटमेंट। कोई भी टाइम ऊपर मेंशन है, कोई डे मेंशन है, कोई डेट मेंशन है, वो टर्मीन उसके अंदर वो चीज आ सकती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो गायब भी हो गया। गायब हो गया? स्क्रीन हट गई है क्या? स्क्रीन हट गई है क्या? बताइए। अब नया आ गया ना मैम। बिल्कुल। दिस इज फॉर्म नंबर 3। 3 है या 2 है? 3। लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैम ये स्क्रॉल बार नीचे कीजिएगा इसकी। ये क्या करूं? नो नो, हो गया मैम, ठीक है। ठीक है, इसको चले मिलकर सॉल्व करें। मैं आपको भेज रही हूँ। ससनाथ, आप ये भी आए हैं, आपका शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है आज, मुझे ऐसा लग रहा है। यस। माना आपको लिंक नहीं आ रहा। मान यू हैवंट ज्वाइंड। हेलो, कैन यू लिसन टू मी? नेक्स्ट उसको पकड़े, फॉर्म को उसके ऊपर चाहिए। इसी जो फॉर्म नाउ, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अनमेल्डुम है अगेन, यहीं की किसी चीज, किसी जगह की, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। डन मैम।
पहले क्लोज करने पड़ेंगे मुझे। नहीं कीजिए।